हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया गया है? तो हिरोशिमा डे अभी 6 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस दिन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया था और इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। इस दिन को शांति को बढ़ावा देने और परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, अब चलिए जापान से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानीज येन, जापान की प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे और जापान की संसद का नाम है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना को किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना को मिजोरम राज्य में उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस परियोजना को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उद्घाटन किया है और इसे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाई गई है। और इस गोल्फ कोर्स में भारतीय लोगों को सटीक मूल्य पर अच्छी गोल्फिंग अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। अच्छा, अब चलिए मिजोरम से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, मिजोरम की चीफ मिनिस्टर है जोरामथांगा, मिजोरम की गवर्नर है पी.एस. श्रीधरन पिल्लाई और मिजोरम राज्य का राज्यसभा में सीट है 1 और लोकसभा में भी सीट है 1। और हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में जोराम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा उत्तर पूर्व भारत में 2 राज्यों से होकर गुजरती है, एक है मिजोरम और दूसरा है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली मोबाइल आरटी-पीसीआर लैब शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में भारत की पहली मोबाइल आरटी-पीसीआर लैब शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस लैब का नाम रखा गया है मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब और इसका उपयोग कोविड-19 परीक्षण के अलावा स्वाइन फ्लू, टीबी, एचआईवी जैसे कई तरीके की परीक्षण में किया जा सकता है। और इस लैब में हर महीने 9000 परीक्षण किया जा सकता है। अच्छा, आरटी-पीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस परीक्षण में आरएनए की मात्रा को मापा जाता है और परीक्षण के दौरान आरएनए एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग करके डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, अब चलिए कर्नाटक राज्य से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर है बी.एस. येदियुरप्पा, कर्नाटक की गवर्नर है बाजुभाई वाला, कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अभय श्रीनिवासोका और कर्नाटक राज्य का राज्यसभा में सीट है 13 और लोकसभा में सीट है 28। और कर्नाटक के हुब्बली रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनवाया जा रहा है। और कर्नाटक राज्य ने हाल ही में मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया है जिससे बारिश और बाढ़ की वास्तविक समय की जानकारी मिल सके। और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया है जिससे कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाया जा सके। और कर्नाटक राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम को लॉन्च किया है जिससे नौकरी चाहने वालों को इस पोर्टल पर नौकरी की जानकारी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस भवन का निर्माण पहली भारतीय सहायता प्राप्त परियोजना के तहत मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में किया गया है और ये भारत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग का एक प्रतीक है। अच्छा, मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशियन रूपी, मॉरिशस की प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जुगनौथ और मॉरिशस की प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को कोविड-19 महामारी के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने थाईलैंड को कोविड-19 महामारी के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। एडीबी ने थाईलैंड को इस महामारी के कारण हुए सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए ये ऋण सहायता प्रदान की है। अच्छा, अब चलिए एडीबी और थाईलैंड से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी स्थापित हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मैनिला में और इसका प्रेसिडेंट है मासात्सुगु आसाकावा। और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बात और थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चान-ओ-चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑल इंडिया रेडियो समाचार के महानिर्देशक का पदभार संभाला है? तो जयदीप भटनागर ने ऑल इंडिया रेडियो समाचार के महानिर्देशक का पदभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है जयदीप भटनागर और इन्हें अभी ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो स्थापित हुआ था 8 जून 1936 को और इसे आधिकारिक तौर पर 1956 से आकाशवाणी यानी वॉइस फ्रॉम द स्काई के रूप में जाना जाता है और यह प्रसार भारती का एक विभाग है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुआ रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉन्वर्ट ऑपरेशंस, इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो अभी प्रकाशित हुआ रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉन्वर्ट ऑपरेशंस, इस पुस्तक को यतीश यादव ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यह है यतीश यादव की लिखी हुई पुस्तक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉन्वर्ट ऑपरेशंस। इस पुस्तक में भारत के बाहर जासूसी एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य के संचालन को वर्णित किया गया है। अच्छा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग स्थापित हुआ था 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका सेक्रेटरी है सामंत गोयल और इसका मोटो है धर्मो रक्षति रक्षितः। यह संस्कृत में है और इंग्लिश में है द लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अच्छा, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव पहले 2 यूनियन टेरिटरी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया था। इसकी कैपिटल है दमन, इसकी एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल और इसकी लोकसभा में सीट है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है मनोज सिन्हा और इन्हें अभी जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफा दिए जाने के बाद उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, चलिए जम्मू कश्मीर से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था लेकिन अब 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, एक है श्रीनगर जो गर्मी के समय यानी मई से अक्टूबर के बीच होती है और दूसरी है जम्मू जो सर्दी के समय यानी नवंबर से अप्रैल के बीच होती है। और अभी जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर की पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस गीता मित्तल और जम्मू कश्मीर राज्य का राज्यसभा में सीट है 4 और लोकसभा में सीट है 5। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 स्ट्रैटेजिक पुलों का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में पोल्ट्री पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है और जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम बदलकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर महाराष्ट्र के एक पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यह है शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर और इनका अभी निधन हो गया है। वे 1985 से 1986 के बीच महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। तेंदु के पत्ते जो बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, और जिसे राज्य के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल द्वारा शुरू की गई है। अच्छा, अब चलिए छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर है भूपेश बाघेल, छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस पी.आर. रामाचंद्र मेनन, और छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यसभा में सीट है 5 और लोकसभा में सीट है 11। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु है वाइल्ड बाफेलो, राज्य के पक्षी है मैना, और राज्य के वृक्ष है साल का वृक्ष। और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने हाल ही में स्पंदन अभियान को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाना। छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में पहला राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आयोजित किया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू किया है और इसके तहत पशु मालिकों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी की कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी की कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी और इनकी कार्यकाल को अभी बढ़ा दिया गया है। अच्छा, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी स्थापित हुआ था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका चेयरमैन तो यही है अजय त्यागी। तो दोस्तों, ये था 7 अगस्त से 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।